अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस जी अभी हम लोग सुबह सुबह उठे थे और उठते साथ ही जो है ना जैवी को इधर ड्रॉ में नज़र आ गए कि मम्मा इधर तो कोई टॉयज़ पड़े हुए हैं तो मुझे वहाँ से निकाल के दे। तो बस मैं वो खोलने की कोशिश करी थी। एक्चुअली इसका जो वो खोलने वाला हैंडल होता है ना वो टूट गया हुआ था, तो बस ये खुल नहीं रहा था, लेकिन उससे पता नहीं किस तरह से खुल गया। तो बस फिर अभी ये सारे उठे थे और सारे बिस्तर वगैरह वो हम समेट रहे थे और अम्मी जो है वो जा रही थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, या शायद एक्चुअली नाश्ता नहीं, अभी नाश्ता नहीं किया था, नाश्ता अभी करना था। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ जी आपको, ये देखिए अम्मी के जो सॉल्ट एंड पेपर वाले जिस तरह से मैंने टीमों से मंगाए हैं, अम्मी ने ये थ्रिफ्ट स्टोर से लिए मतलब आप चेक करें, मैंने जो है वो टीमों से मंगाए हैं और अम्मी ने ये कोई पता नहीं 20 रुपये के 50 रुपये के ये लिए थे, थ्रिफ्ट किए थे अम्मी ने। तो मैं वही आपको दिखा रही थी कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं ये अम्मी को एक पता नहीं कितना एक अरसे पहले नज़र आया था और एक अम्मी को बाद में नज़र आया, तो अम्मी का पूरा सेट हो गया सॉल्ट एंड पेपर वाला। तो बस फिर यहाँ पे देखिए जी अभी हम नाश्ता कर रहे थे, अदील भी उठ गए हुए थे। अम्मी के हाथ के नाश्ते की तो क्या ही बात होती है, बड़ा मज़े का लगता है मुझे अम्मी के हाथ का पराठा। अदील को भी बड़ा ही पसंद है और बच्चों को भी बहुत ही पसंद है, फटाफट से खा लेते हैं। और अदील को भी ये बड़ा पसंद होता है। जागते साथ ही अदील सबसे पहला कहते हैं नाश्ता कब मिलेगा अम्मी के घर उनका सबसे पहला काम ये होता है नाश्ता कब मिलेगा, क्योंकि अदील को भी बहुत अच्छा लगता है अम्मी के हाथ के पराठे और मुझे तो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो बस फिर हम यही खाते हैं सुबह में। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोई 12-1 बजे का टाइम था और इतना इस टाइम अंधेरा हुआ था। वो सही जो सैंड स्टॉर्म आया था ना, ये उस दिन का व्लॉग है और इतना ज़्यादा अंधेरा बिल्कुल। अभी तो ये पता नहीं कैमरे में फिर थोड़ी सी लाइट नज़र आ रही है और रियल में तो बिल्कुल नहीं थी। गाइस इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है और मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन अल्लाह खैर करे। पिछली बार जब ऐसा मौसम हुआ था ना तो इतने बड़े बड़े ओले पड़े थे। ओहो, तो अल्लाह खैर करे अब क्या होगा। अभी तक तो आंधी चल रही है बस। तो बस जी फिर आंधी चल रही थी और साथ ही उसके बाद बारिश होना शुरू होगी, बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो गए। अच्छा, इस्लामाबाद में कुछ कुछ एरियाज़ में जो है वो बड़े बड़े थोड़े ओले पड़े थे, लेकिन यह है कि ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, मतलब शीशे वगैरह ज़्यादा डैमेज नहीं हुए। यहाँ पे मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ, ओलों की आवाज़ यहाँ पे आ रही थी बहुत ज़्यादा ना। और इस तरह जो है वो काफ़ी घंटा एक जो है वो बारिश भी होती रही, ओले भी पड़ते रहे और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो ये देखे सारे पौधे जो थे ना बाहर, दरख्त वगैरह वो सारे छन्नी हो गए थे, सारे पत्ते गिरे हुए थे इतने ज़्यादा, तो बहुत नुकसान हुआ था। और हमें तो ये डर लगा हुआ था, अदील गाड़ी लेके निकले हुए थे, तो बस यही डर लग रहा था कि या अल्लाह गाड़ी को कुछ ना हो और बच जाए गाड़ी, क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े जो लास्ट टाइम नुकसान हुए थे ना गाड़ियों के, तो मुझे यही डर लग रहा था। बस फिर हमने अदील को जल्दी से कहा कि आप जो है ना किसी शेड के नीचे चले जाएं जिधर भी हो, क्योंकि जो है ना इधर तो ओले पड़ रहे हैं। तो बस शुक्र है अल्लाह का कि बचत होगी थी। बस फिर हम इसके बाद जो है वो जब थोड़ी सी हल्की हुई बारिश तो हम सबा को लेने के लिए गए थे। सबा का यहाँ पे फंक्शन था कोई स्कूल की तरफ से ना, एनुअल फंक्शन था उसका, तो वो इधर आई हुई थी। तो बस फिर हम सारे जो है ना, मौसम बड़ा अच्छा था तो हम सारे ही चले गए उसको लेने के लिए। ज़ाहिर बच्चों को तो हम छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो बस फिर वापस आए और हमने खाना खाया। खाने में अम्मी ने आज बनाया हुआ था कि चिकन का सालन, तो बस वही हम साथ नान ले आए थे वो खाया। इसके बाद जो है ना मैं काफ़ी देर अपनी फ्रेंड का वेट करती रही। आज मेरी फ्रेंड आई थी मुझसे मिलने के लिए, तो बस हम वही यहाँ पे बैठे गप्पे शप्पे मार रहे थे। बहुत सालों के बाद जो है ना मेरी आज उससे मुलाकात हुई है, क्योंकि उसकी जो बेटी है ना वो सबा के पास पढ़ती है, मतलब उसकी सबा जो है वो टीचर है, तो वो बस इसलिए जो है ना आ गई मुझसे भी मिलने के लिए। मेरी स्कूल फ्रेंड है वो ना, तो बड़ा अच्छा लगा वो आई हमसे मिलने, काफ़ी हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। बस ये था कि वो बहुत लेट आई थी, मैं उसका सुबह से इंतज़ार करी थी और वो आई थी शाम को तो बस फिर वो जैसे ही गई तो मैंने कहा चलो आप लोगों को ज़रा अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ। ये मैंने निशात का ड्रेस पहना हुआ है और ये शायद पता नहीं मैंने आपको दिखाया था या नहीं दिखाया था, ये रेडीमेड ही है, 2 पीस ड्रेस था ये। और ये मैंने निशात से लिया था, लास्ट ईयर का है, अभी इस ईयर का नहीं है। और तो मैंने कहा चलो आप लोगों को लगे हाथ ज़रा फुल लुक ही दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो फुल मिरर नहीं है, अम्मी के पास है, तो मैंने कहा इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं तो बस फिर अब जो है वो शाम का टाइम था तो मौसम बड़ा प्यारा हुआ था, यकीन ही नहीं आ रहा था कि
ये वही दिन है जो पिछले दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी और आज वही दिन इतना खूबसूरत लग रहा था ना, इतनी ठंडी हवा, बिल्कुल इस्लामाबाद का जो है ना वो वेदर बिल्कुल चेंज हो गया था, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा सा। तो बस फिर हमने मौके का फ़ायदा उठाया और हम लोग जो है ना बच्चों को लेके चले गए प्ले एरिया में, क्योंकि पता है बच्चे जो है वो बेचारे तरसे होते हैं, कोई अच्छा प्ले एरिया नहीं है यहाँ पे। तो बस फिर मतलब मीरपुर में ना, तो फिर हमने कहा कि चलो बच्चों को इधर ले जाते हैं और वो थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे तो हम भी घूम फिर लेंगे। बस फिर इधर हमने बच्चों को एंट्री कराई उनके प्ले एरिया में। वैसे तो मैं बच्चों को अक्सर ज़ाहिर है गीगा मॉल वाले प्ले एरिया में लेके जाती हूँ, क्योंकि जैवी को सबसे ज़्यादा शौक ही प्ले एरिया का है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई गेम्स नहीं चाहिए उसको खेलने के लिए, उसको सिर्फ ये प्ले एरिया पसंद है जिसमें स्लाइड्स हों, बॉल्स हों, तो वो बड़े खुश होता है ना इसमें। तो साथ ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। तो बस फिर इनको ज़्यादातर ना प्ले एरिया का ही शौक होता है। मैंने कहा चलो इधर ही चले जाते हैं, क्योंकि सेंटोरस में तो भाई बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत गंद पड़ गया हुआ है सेंटोरस में। तो मैंने कहा उधर तो नहीं लेके जाती, ये वी प्ले जो है ना इधर मैं पहले भी आई हुई हूँ, तो अगर किसी को नहीं पता तो ये भी एक अच्छा प्ले एरिया है जहाँ पे जो है ना बच्चे आपके खूब इंजॉय करते हैं। और बाकी और कुछ नहीं है, बस बच्चों का ही एरिया है, बच्चे जितना मर्जी खेलें कूदें, जौन सी भी राइड्स उन्होंने लेनी है वो लें। बस ये हुआ कि अर्शमान जो है वो पहली बार जब ये स्लाइड पे गया तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, उसे आइडिया नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा गिर गया ना, तो वो अपसेट हो गया थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो ठीक हो गया। बस फिर इसके साथ जो है वो पंजाब कैश एंड कैरी था, तो मैंने कहा कि चलो हम ज़रा इस पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, अगर कुछ लेने वाली हुई तो मैं भी ले लूँगी। कहने को तो हम बस जाते हैं देखने के लिए, लेकिन फिर लेके जो है वो काफ़ी कुछ निकल आते हैं जिस तरह से पहले साथ ही मुझे ये नज़र आ गए जो एयर फ्रायर के लाइनर से, मैं कहूँ यार ये ले लेती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी, लेकिन ये भी मुझे ठीक प्राइस पे मिल रहे थे वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेती हूँ। तो बस फिर उसके बाद मैंने कहा ज़रा क्रॉकरी चेक करते हैं, कौन कौन सी क्रॉकरी आई हुई है, कोई पसंद आ गई तो ले लूँगी, ज़रा देखते हैं, ज़रा नज़र घुमाते हैं और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या क्या आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो क्यूट चीज़ें लग रही थी ना, वो यहाँ पे तो ये बच्चों की चीज़ें लग रही थी, इनके जो ये वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्स है ना, क्योंकि भाई आगे ज़ाहिर है आप स्कूल ओपन होंगे जब, तो फिर आपको भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं भी इन्हीं चीज़ों को देख रही थी, लेकिन ना ये ज़ाहिर है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन चीज़ें थी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी की, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। दिल तो कर रहा था कि यार ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन ना मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल बेकार है ना, आपको इस तरह की महंगी महंगी चीज़ें बच्चों को नहीं लेके देनी चाहिए, स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे हों जिनको समझ ना हो ना, क्योंकि भाई ये फिर घुमा आते हैं स्कूल में। कितने ज़्यादा लंच बॉक्स जो है ना अच्छे अच्छे मैंने अर्शमान को ख़रीद के दिए थे, तो वो जो है ना घुमा के आ जाता था। लंच बॉक्स हो गए, या किसी का कैप गुम गया है, या किसी के नीचे वाला हिस्सा गुम गया है, कभी किसी ने तोड़ दिया है। तो ये ना बहुत ज़्यादा मैंने अपने पैसे इन चीज़ों पे ज़ाया किए हैं अर्शमान की दफ़ा। और ये कि इवन मुझे फिर भी अकल नहीं आई, मैंने जैवी को भी स्टार्ट में मैंने उसको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद के दी हैं। और वाटर बॉटल्स तो अर्शमान ने बहुत ही ज़्यादा घुमाई है ना भाई, आए दिन उसने वाटर बॉटल अपनी घुमाई होती थी। तो बस फिर अदील कहते थे कि नहीं अच्छी से अच्छी लेके दो इसको, क्योंकि पता है बच्चे जब स्कूल में एक दूसरे की चीज़ें देखते हैं तो उनका फिर होता है कि यार ये इसकी चीज़ अच्छी है और मेरी नहीं है, तो इसलिए ना तो मैं इसको सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छी चीज़ें लेके देती थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि अच्छी चीज़ें नहीं लेके देनी चाहिए बंदे को, जब तक बच्चे को समझ ना हो, अपनी चीज़ों का ख्याल रखने की उसको समझ ना हो ना, तो आपको नहीं लेके देनी चाहिए। तो क्योंकि भाई ज़ाहिर है बार बार घुमा देनी, तो फिर आपको इतना ज़्यादा महंगी चीज़ें लेके देने का क्या फ़ायदा। मैं तो डॉलर स्टोर से अगर कहती हूँ कि लेके दे दे, ताकि गुम भी जाए तो दुख तो ना हो, टूट भी जाए तब भी दुख तो ना हो कि यार इतना महंगा लंच बॉक्स था, इतनी महंगी चीज़ें थी, तो ये टूट गई, ख़राब हो गई ना। तो वैसे ये थे बहुत अच्छे, किसी ने लेने हैं तो वो ज़रूर ले सकता है, ये नहीं कि ना ले, लेकिन ये है कि अगर आपके बच्चे समझदार हैं तो वो आप लेके दे सकते हैं उनको। जिस तरह से ये बड़े बड़े अब लंच बॉक्स है ना, क्योंकि अब अर्शमान को थोड़ी सी अकल आ गई है, अब वो नहीं घुमाता, गलती से हो जाए तो हो जाए, लेकिन यह है कि पहले उसको समझ नहीं थी, वो भूल आता था। इस तरह मैंने बहुत ज़्यादा पैसे अपने वेस्ट किए हैं। लेकिन ये है कि मेरे जो मियाँ जी हैं ना, वो इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं होते। वो कहते हैं जी नहीं है, तुमने फिर भी अच्छी चीज़ें लेके देनी है। मेरे बस में होना तो मैं कभी ज़्यादा पैसे ना खर्चूँ अब इनकी चीज़ों पे जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। और यहाँ पे ये देखे जी, जो स्टैनले है उस तरह की इतनी ज़्यादा चीज़ें आई हुई थी, और दिल तो बड़ा कर रहा था कि ये ले बंदा, एक होनी चाहिए पास, लेकिन क्या फ़ायदा, मैंने कौन सा जिम जाना है, मैंने कौन सा कहीं और जाना है जो मैं अपना इतना बड़ा जो है वो स्टैनले साथ लेके घूमूँ, अपनी वाटर
बॉटल लेके घूमूँ। तो मैंने कहा ये फजूल खर्ची है, ये नहीं मैं करती। तो बस यहाँ पे जो मुझे जो सालन वाले बॉल है ना वो नज़र आए थे, जो कि मेरे पास ऑलरेडी जो मेरी शादी के हैं। तो मैंने कहा चलो वो आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, अगर किसी ने लेने हैं तो ले लें। वो मेरे पास 3 का सेट अभी भी अवेलेबल है। और ये प्लेट्स मेरे दिल को इतनी ही पसंद आ गई थी, इतनी पसंद आ गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन मैंने नहीं ली। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की, मैं ले ही लेती। मैं जो है वो इसको बाद में भी याद करती रही कि मम्मी ये कितनी अच्छी प्लेट्स थी, मुझे लेनी है, मुझे लेनी है। क्योंकि ये मैंने पत्थर में देखी थी, मतलब सेरेमिक में देखी थी, लेकिन ये प्लास्टिक में थी, मतलब जो मेलामाइन होता है ना ये उसमें थी। और बड़ी अच्छी थी इनकी क्वालिटी, सब कुछ ना। थोड़ी एक्सपेंसिव तो थी, लेकिन ये था कि मुझे बड़ी पसंद आई थी। लेकिन बस एक वजह ये भी थी कि ना ये नीचे से वाइट थी, और वाइट जो है ना वो मैं पीली हो जाती है, जो नीचे से थोड़ी येलो येलो हो जाती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है मेरी हेल्पर आती है धोने के लिए ना बर्तन, तो वो फिर थोड़ी देर अगर बर्तन पड़े रहेंगे तो फिर वो मुझे लगता है कि वो नीचे से ना उनके ऊपर स्टेन्स पक्के हो जाते हैं जो सालन के होते हैं। बस इसी वजह से मैं थोड़ी सी डामाडोल हो गई, लेकिन मैं बड़ा ही इनको याद कर रही थी कि क्या पता कभी मुझे दोबारा नज़र आई तो फिर मैं ले लूँगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। प्यारी थी ना वाइट और ब्लू कलर की, मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका स्टाइल भी अच्छा था। और बस फिर इसके बाद अदील ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। बच्चे अब यहाँ पे फ्री हो गए थे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम तो होता है। तो बस अम्मी यहाँ पे बैठी इनके पास ही वेट कर रही थी। मैं और सबा ही गए थे कैश एंड कैरी पे देखने के लिए। तो बस फिर उसके बाद हम घर आए, आते हुए शवारमा ले आए थे। ये प्लेटर था पूरा, बड़ा मज़े का था। तो बस आई होप जी मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। तो इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।